सो हेलो गाइज, मैं हूं आपका दोस्त भव्य त्यागी और आप देख रहे हैं वेब एस्पायर। सो दोस्तों, ये मेरी लाइफ की पहली ट्यूटोरियल वीडियो है। होप आप सबको अच्छी लगेगी। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको किस टॉपिक के बारे में ट्यूटोरियल्स दूंगा। सो गाइज, वी आर गोना स्टार्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी ऑफ वेब डेवलपमेंट। अगर आपको वेब डेवलपमेंट में जरा सा भी इंटरेस्ट है, आप बिल्कुल सही जगह पर हो। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है। सो बेसिकली वेब डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट या मेंटेनेंस ऑफ अ वेबसाइट। वेब डेवलपमेंट एक ऐसा वर्क है, एक ऐसा काम है जो बिहाइंड द सीन्स होता है। मतलब जैसे सपोज आपने कोई वेबसाइट देखी और आपको बहुत अच्छी लगी। अब उस वेबसाइट को इतना इंटरेक्टिव बनाने में जो काम किया गया है उसे कहते हैं वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट का मेन फोकस होता है किसी भी वेबसाइट को या एप्लीकेशन को यूजर के अकॉर्डिंग बनाया जाए। ठीक है। और जब कोई वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन यूजर के अकॉर्डिंग बनाई जाती है तो उसे कहते हैं यूजर फ्रेंडली वेबसाइट या यूजर फ्रेंडली वेब एप्लीकेशन। अब मैं नोटिस करा होगा आपने कि मैं यहाँ पे दो टर्म्स यूज कर रहा हूँ, वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन। अब डिफरेंस बताता हूँ कि ये दोनों होते क्या हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अब देखो यार, बेसिकली वेबसाइट की जो फंक्शनिंग होती है वो काफी सिंपल होती है। अब वेबसाइट जो है वो एक तरीके का कलेक्शन है काफ़ी सारे वेब पेजेस का, इमेजेस का, वीडियोस का। वेब पेजेस मैं बताऊंगा कि होता क्या है आने वाले वीडियोस में, उनकी लिंकिंग कैसे होती है, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है। अब जब हम लोग वेबसाइट यूज़ करते हैं तो हम सिर्फ उसका कंटेंट पढ़ सकते हैं, उससे अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट नहीं कर सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि वेबसाइट्स आर नॉट सच इंटरेक्टिव फॉर यूजर्स। बट ऑन द अदर साइड, when we talk about a web application, it will provide you a more interactive environment as compared to a website. When someone uses a web application, he or she can read the content of web application and also manipulate the data. एग्जाम्पल के तौर पर Amazon या Facebook या YouTube, ये सब वेब एप्लीकेशन है, ना कि वेबसाइट। अब यार, वेब डेवलपमेंट भी जो होता है ना, वो तीन तरीके का होता है: फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट। फ्रंट एंड डेवलपमेंट या एक फ्रंट एंड डेवलपर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लुक, फील एंड इंटरेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ अ वेबसाइट। मतलब जैसे हाउ टेक्स्ट एंड कलर्स आर डिस्प्लेड ऑन अ वेबसाइट व्हेन यू व्यू इट ऑन अ फोन और योर टैबलेट और योर कंप्यूटर। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, हैव यू एवर नोटिस्ड अ बटन चेंज कलर व्हेन यू hover it or a pop-up window appear when you click something on a page? That's what a front-end developer creates. So अब जो लोग एक अच्छा फ्रंट-एंड डेवलपर बनना चाहते हैं उन्हें एक रोड मैप तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो रोड मैप है ये, द 3 pillars ऑफ डेवलपमेंट, जो कि हैं HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। इन तीन के बगैर आप सोच लो कि वेब डेवलपमेंट तो हो ही नहीं सकता। अब बात आती है कि इन तीनों में आपको पता क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बेसिक्स ऑफ HTML एंड CSS। देन आप जा सकते हैं जावास्क्रिप्ट पे। व्हेन यू फील कंफर्टेबल विद बेसिक्स ऑफ HTML एंड CSS, देन इट्स टाइम टू डिग डीपर इन इट। उसके बाद आपको HTML CSS के फॉन्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, आइकन्स के बारे में पता होना चाहिए। फिर आपको HTML की क्लासेस और ID के बारे में पता होना चाहिए। CSS की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। दूसरी तरफ जावास्क्रिप्ट है, वेयर यू शुड नो अबाउट HTML DOM। अभी आपको लग रहा होगा कि क्या बोल रहा है, या फिर जो लोग इतने इस डोमेन में बिल्कुल नए हैं उनको ये सब टेक्निकल टर्म्स नहीं समझ में आ रही होंगी। सो डोंट वरी, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। तो चलो, अब जब आप इन सभी टॉपिक्स से फेमिलियर हो जाएं, देन यू हैव टू लुक एट सम फ्रेमवर्क्स। ऑन द CSS साइड, you should choose a framework for responsive web design. Like, मैं जो रिकमेंड करूंगा और जो सबसे बढ़िया है भी, वो है बूटस्ट्रैप। और वहीं जावास्क्रिप्ट की साइड भी है कुछ फ्रेमवर्क, जैसे React.js है, AngularJS और भी है। और यहीं पे ही खत्म नहीं होता भाई साहब, CSS में भी काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे फ्लेक्सबॉक्स है, ग्रेडियंट्स हैं, ट्रांजिशंस हैं, ग्रिड्स हैं और भी बहुत कुछ है। अब बात करते हैं बैकएंड डेवलपमेंट के बारे में कि उसका काम क्या होता है, या एक बैकएंड डेवलपर का काम क्या होता है।
अब देखो, फ्रंट एंड से सीधा मतलब था कि वेबसाइट सामने से कैसी दिखेगी, ठीक है, या कितनी इंटरेक्टिव होगी। अब बैकएंड मतलब कि उसका पीछे का काम, जैसे उसकी फंक्शनैलिटी। जब आप लॉगिन या साइन अप करते हो किसी भी वेबसाइट पे या ऐप पे, तो कभी सोचा है जो आपने लॉगिन आईडी, अपना पासवर्ड, यूजर नेम जो भी आप डालते हो वो कहाँ सबमिट होता है? ठीक है, ये सब जो काम होता है ना, वो बैकएंड डेवलपर का होता है। सबसे बेटर एग्जांपल है अमेजोन का। आपको कोई चीज़ ऑर्डर करनी है, सबसे पहले आप क्या करोगे, उसको ऐड टू कार्ट पे जाओगे, आपने कार्ट में उसको ऐड कर दिया। अब आप उसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। वहाँ माइनस प्लस का बटन दिया होता है, प्लस पे क्लिक करते हैं तो इंक्रीज हो जाती है, माइनस पे क्लिक करते हो तो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब जो ये इंक्रीज डिक्रीज का जो काम हो रहा है, ये बैक एंड डेवलपर का काम होता है, ठीक है। या फिर जब आप चेकआउट करते हो, चेकआउट करने के बाद एक पेज आता है जिसपे आपकी सारी डिटेल सेव होती है। कस्टमर जो भी है उसका एड्रेस होगा, उसका नाम होगा, फ़ोन नंबर होगा, आपके ऑर्डर की पूरी डिटेल्स होंगी। ये सब कहीं ना कहीं तो सेव होगा ना। तो ये सब जो काम होता है ना, ये सब बैक एंड डेवलपर करता है। एक और एग्जांपल बताता हूँ जो सबसे और भी बेटर है, वो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना। आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कोई भी जब ट्रांजैक्शन करते हो तो आपके पास एक ओटीपी आता है आपकी बैंक की तरफ से, ठीक है। तो ये जितना भी पेमेंट गेटवे का जो काम होता है, ये भी सब बैक एंड डेवलपर का ही होता है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि बैक एंड डेवलपमेंट के लिए आपको पता क्या क्या होना चाहिए। उसके लिए काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं, जैसे एसक्यूएल है, पीएचपी है, पाइथन है, मोंगोडीबी है, नोड.जेएस है, और भी बहुत सारी। अच्छा, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे वेब सर्वर के बारे में आपको पता होना चाहिए, एपीआई को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, डीबीएमएस के कॉन्सेप्ट तो आपको आने ही चाहिए हर हालत में, ठीक है। थर्ड, फुल स्टैक डेवलपमेंट या फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपमेंट या फुल स्टैक डेवलपर ना यार, एक तरीके से एक ऑलराउंडर की तरह है। जैसे क्रिकेट मैच में ऑलराउंडर होता है ना, कि मतलब उसको बॉलिंग भी आती है, बैटिंग भी आती है, फील्डिंग, विकेट कीपिंग सब आता है उसको। सेम काम होता है फुल स्टैक डेवलपर का। उसको बैक एंड डेवलपमेंट भी आता है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी आता है, ठीक है। वो सब कुछ कर सकता है यार, पर फुल स्टैक डेवलपर होते बहुत रेयर है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर डेवलपर को दोनों चीज़ आती हों। क्योंकि जिनका, मैंने ज़्यादातर यही देखा है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट जिनका ज़्यादा अच्छा होगा, उनका कहीं ना कहीं बैक एंड डेवलपमेंट वीक होगा, और जिनका बैक एंड डेवलपमेंट अच्छा होगा, उनका कहीं ना कहीं फ्रंट एंड डेवलपमेंट वीक होता है। बाकी आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट में इंटरेस्ट आ जाएगा तो आप वो बन जाएंगे, बैक एंड में इंटरेस्ट आएगा तो बैक एंड बन जाएंगे, फुल स्टैक में इंटरेस्ट होगा तो यार फुल स्टैक भी बन ही जाओगे, अगर इंटरेस्ट होगा और करोगे उसको ढंग से तो। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक का। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे HTML के बेसिक्स से, ठीक है। होप आप सबको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है ना यार, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और कमेंट करके भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कोई सजेशन देना तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को या फैमिली में कोई भी है जिसको इस डोमेन में इंटरेस्ट है ना यार, प्लीज़ उसको शेयर करना, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।